माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था लिम्फेटिक सिस्टम, और उस लेक्चर के अंदर हमने लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस को और कुछ उसके जो पार्ट्स हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेसल्स हैं, सबसे पहले तो लिम्फ कैपिलरीज थी, और लिम्फ कैपिलरीज का काम ये है कि टिश्यू से जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको फ़िल्टर करके दोबारा रीएब्जॉर्ब करना, उसको जज्ब करना। जब लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ आ जाता है फिर उसके बाद ये लिम्फ वेसल्स में जाता है, फिर लिम्फेटिक डक्ट्स में जाता है। दो तरह की लिम्फेटिक डक्ट्स होती है, एक थ्रेसिक होती है और इसके अलावा जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो है राइट और लेफ़्ट जो हमारी सबक्लेवियन वेन है उसके अंदर ओपन हो रही थी, और वो आगे जो है वेना केवा के अंदर और वेना केवा से एट्रिया के अंदर आ रहा था सारे का सारा फ्लूइड। अब वो कौन सा फ्लूइड था? जो टिश्यू के दरमियान भरा हुआ था। ब्लड में भी उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन बाकी जो बच जाता है उसको जज्ब करवाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, फिर वहाँ से आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे जो मेन फंक्शन, सेकंड फंक्शन है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसके अंदर जर्म्स को किल किया जाता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है, उससे रिलेटेड सारे के सारे ऑर्गन्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट रह गया, उसको आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट वन है हमारे पास लिम्फ नोड्स। क्या होते हैं बेटा? ये भी लिम्फेटिक सिस्टम के आप ऐसे मान लो कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं। ठीक है, टिश्यूज़ का ग्रुप होता है जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। अब ये लिम्फ नोड क्या हो सकते हैं? राउंड, ओवल या बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स के अलॉन्ग मौजूद होते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है। वक्फे वक्फे पे ना वहाँ पर एक दानेदार स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं जो गोल शेप की भी हो सकती हैं, बीन शेप की भी हो सकती हैं, और इसके अलावा ओवल शेप की भी स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया भी था कि हमारे जो लिम्फ वेसल्स हैं ये ऐसे दानेदार नज़र आती है, ग्रैन्युलर नज़र आती हैं, क्योंकि वहाँ पर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। अब ये क्या है? राउंड, ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं। सेवरेंट एफरेंट वेसल्स एंटर इन लिम्फ नोड्स ड्रेन्ड बाय इन अ सिंगल इफरेंट वेसल्स। कहने का मतलब ये है कि जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो सारे का सारा लिम्फ लेकर आ रही हैं। अब बहुत सारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिनका नाम क्या है बेटा? एफरेंट वेसल्स, जो किस में एंटर हो रही है? लिम्फ नोड में एंटर होंगी, और वो सारा लिम्फ फिल्टर करके बाहर एक नाली के ज़रिए निकलेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट वेसल्स। यानी एफरेंट वेसल वो नालियाँ हैं जो लिम्फ नोड में एंटर हो सकती हैं, और इफरेंट वेसल वो नाली है, लिम्फेटिक वेसल है, जो लिम्फ नोड से बाहर निकलती है। जो एफरेंट वेसल्स होती है वो सेवरल होती हैं, जबकि इफरेंट वेसल जो होती है वो ओनली सिंगल होती है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद होना चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तो मैंने दो बनाई हैं, ऐसी बहुत सारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? एफरेंट। ये हैं बेटा हमारी एफरेंट वेसल्स, जो किस में एंटर हो रही हैं? इस लिम्फ नोड के अंदर एंटर हो रही हैं, और लिम्फ नोड से फिर जो लिम्फ है वो एक सिंगल नाली के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? इफरेंट वेसल कहते हैं। इस इफरेंट वेसल के ज़रिए लिम्फ नोड से लिम्फ बाहर निकलेगा। क्लियर? वो लिक्विड जो है वो बाहर निकलेगा। समझ आ गई है? तो उसके बाद है लिम्फ नोड आर प्रेजेंट इन नेक रीजन, एक्जिला और ग्रॉइन रीजन। तो ये हमारे ख़ास तौर पे ग्रॉइन रीजन होता है, जहाँ पर हमारे शोल्डर और जो आर्म बोन है वो मिल रही हैं, उसके साथ ही रीजन होता है। और जो एक्जिला है, जहाँ पर हमारी हिप बोन्स और जो हमारी लेग बोन्स है, थाई बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं, वो जहाँ मिल रही है ना, मोस्टली उस रीजन को कहा जाता है। तो नेक रीजन, गर्दन के अंदर ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अब ज़रा हम लिम्फ नोड्स का थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, व्हाट आर लिम्फ नोड, गिव देयर फंक्शन। लिम्फ नोड्स क्या हैं, उनका फंक्शन लिखें। बेटा इनका काम क्या होता है? प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज़। ये आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो आपके लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसको किल करने का काम करते हैं। इसलिए क्या करेगा बेटा? लिम्फ को फिल्टर करेगा एंड डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट आरबीसीज। आपके जो पुराने और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं जो अपना सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको भी किल करने का काम कौन करते हैं बेटा? ये लिम्फ नोड करते हैं। तो ये कल पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनकी वॉल जो होती हैं वो पोरस होती है, और अगर बाकी जो ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज के साथ उसका कंपैरिजन करें तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। उन स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि जो आपके ख़ास तौर पे लिम्फ जा रहा है, जो लिक्विड लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, उसमें बैक्टीरिया और इसके अलावा वायरसेस के एंटर होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारे टिश्यू के दरमियान मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होते हैं। तो इसलिए फ़िल्टर यहाँ पर बैंक रखे हुए हैं कुदरत ने, जो क्या करते हैं? उन बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं और हमारे
इस लिम्फ को फिल्टर करते हैं। इसके अलावा आपके जो पुराने आरबीसीज होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, उनको भी वॉर्न आउट का मतलब होता है पुराने, ठीक है, जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे आरबीसीज, उनको भी किल करने का काम कौन करता है बेटा? हमारे ये लिम्फ नोड्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बेटा, वो है लिम्फ मैसेज। आप ऐसे समझ लें बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि ये आपके ऑर्गन्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। इससे पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट्स को देखा है, नालियों को देखा है। फिर उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर हम ना ज़्यादातर ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होता है और ये हमारे ऑर्गन स्टार्ट हो रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो बेसिकली ये लिम्फ मैसेज, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? मैनी लिम्फाइड मैसेज हमारे खास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक की जो वॉल है ना, जिसको हम म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कहते हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, क्लियर, इनके अंदर भी लिम्फाइड मैसेज मौजूद होंगे। और जो बड़े बड़े मैसेज हैं वो मिल कर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और वो कौन से ऑर्गन बनते हैं? स्प्लीन है, जैसे कि हमारे पास थाइमस है, टॉन्सिल्स है और एडिनॉइड्स वगैरह हैं। अब ये थाइमस कहाँ होता है? जैसे हमारी ये चेस्ट की बोन है ना, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसके नीचे सेंट्रल पोजीशन पर थाइमस मौजूद होता है, क्लियर। और इसका काम, इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम यही है कि आपके अंदर जो जर्म्स आ रहे हैं उनको ख़त्म करना, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर इसकी बात करें, थाइमस की बात करें, तो आपके जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल की टाइप है। ये हमने जब ब्लड सेल्स वाला लेक्चर डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिटेल से देखा था कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, जो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं, बनते तो ये बोन मैरो के अंदर है, लेकिन मैच्योर कहाँ पर होते हैं बेटा? थाइमस के अंदर होते हैं। थाइमस कहाँ मौजूद है? हमारी जो चेस्ट की बोन है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसके नीचे सेंट्रल पोजीशन पर मौजूद होता है। इसके अलावा जो टॉन्सिल्स हैं, जो मेरे टॉन्सिल्स हैं, अगर हम ऐसे मुंह खोलें ना शीशे के सामने, तो इधर इधर साइड पे, गले के अंदर ऐसे साइड पे मसल्स नजर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? टॉन्सिल्स कहते हैं। इनका काम भी यही होता है कि मुंह से और नाक से जो आप सांस लेके आ रहे हो, मुंह से जो खाना लेके आ रहे हो, उनमें मौजूद जो जरासीम है उनको किल करने का काम करते हैं। इसके अलावा एडिनॉइड्स होते हैं। एडिनॉइड्स, ये जो हमारी नोज़ है, ये जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने, और इसके अलावा जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, इसकी बैक साइड पे ये कुछ ऑर्गन्स है लिम्फेटिक सिस्टम के, जिनको हम क्या कहते हैं? एडिनॉइड्स कहते हैं। अगेन इसका भी यही काम होगा कि जो आप मुंह के ज़रिए खाना लेकर जा रहे हो और नाक के ज़रिए जो सांस लेकर जा रहे हो, उनमें जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम। तो यही जो ये ऑर्गन्स मौजूद हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम ये है फंक्शन टू प्रोड्यूस ल्यूकोसाइट, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट वन, फ्लो ऑफ लिम्फ। ये जो लिम्फ, ये सारा का सारा लिक्विड है जो हमारी इन नालियों के अंदर बह रहा है, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में बह रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इनके अंदर जो लिम्फ बह रहा है उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए, अब इनके पास कोई खास पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं, जैसे कि हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा कुछ भी इनके अंदर पंपिंग ऑर्गन तो होता नहीं है। फिर बहरहाल ये जो हमारी पूरी बॉडी से लिम्फ ऊपर की तरफ आ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, तो इस लिम्फ को, इसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो पहला पॉइंट है इसमें कंट्रैक्टिलिटी ऑफ लिम्फ वेसल्स। हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स हैं, इनके अंदर कंट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है, जिससे हमारा जो लिम्फ है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा जब हमारे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी मूवमेंट होती है। ब्रीदिंग मूवमेंट की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स मूव करेंगे, विजरल ऑर्गन्स, उनकी वजह से भी लिम्फ को ऊपर की तरफ भेजा जा रहा होता है, विजरल ऑर्गन्स जब मूव करते हैं। इसके अलावा जो वॉल्व होते हैं, मैंने आपको समझाया था लिम्फ वेसल्स के अंदर वॉल्व की पोजीशन होती है कुछ इस तरह की, ठीक है। वेन्स के अंदर भी वॉल्व मौजूद थे, क्लियर। तो ये भी क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा लिम्फाइड मैसेज क्या होते हैं, इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर बेटा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वन पॉइंट है बेटा, वो है रोल ऑफ लैक्टियल। अब लैक्टियल क्या है? ये एक लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती हैं। अब उसका फंक्शन क्या होता है वो ज़रा हम देखते हैं। तो हमारे पास लैक्टियल क्या है? लैक्टियल एक लिम्फ कैपिलरी है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी है। ज़ाहिर बात है ये ब्लाइंड एंड होगी, ऊपर वाला हिस्सा इसका बंद होगा, ठीक है। और यूज़ टू ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। आपके खाने के अंदर जो फैट्स हैं या कोई और सब्सटेंस जो ब्लड सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कि ब्लड सॉल्युबल ना हो, हमारे ब्लड के अंदर हल होने की जिनके अंदर सलाहियत ना हो, उनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके ज़रिए बेटा? इस लैक्टियल्स के ज़रिए, यानी कि इस लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी के ज़रिए आपके ब्लड के अंदर जो है उसको डायरेक्ट आगे एंटर कराया जाता है। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं ना, इनके अंदर हल होने की सलाहियत नहीं होती।
अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पानी के अंदर ऑयल डालते हो और फिर उसके बाद उसे हल करने की कोशिश करो तो वो हल नहीं हो सकेगा, और आप देखते हैं कि उसके जो ड्रॉप्स बनते हैं, उसके जो टुकड़े बनते हैं, वो दोबारा आपस में मिलकर एक लेयर बना देते हैं। ऐसा कुछ हमारे फैट्स के साथ हो सकता है जब ये ब्लड के अंदर होते हैं। फिर इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसके अलावा जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो भी, इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कराया जाता है जो लिम्फेटिक डक्ट है या जो लिम्फेटिक कैपिलरी है, लैक्टियल्स, इनके ज़रिए फिर इनको जो है एब्जॉर्ब कराया जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में तब्दील किया जाता है, और फिर लाइपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद जो है इसे फर्दर हमारे ब्लड के अंदर उसको मूव करवाया जाता है। ये सारा काम कौन करता है बेटा, ये हमारी लैक्टियल्स करती हैं। तो ये जितने ऑर्गन्स आप देख रहे हैं, कहीं पर ये आपकी ब्लड खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, कहीं पर आपके जो टिश्यू के दरमियान न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं उनको दोबारा ब्लड के अंदर रीसर्कुलेट करवा रहे हैं, और जो मेजर फंक्शन है इनका वो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर हेल्प करना। एक ऑर्गन है हमारा, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है। ये मैं इसलिए ये आर्टिकल ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जब हम इम्यूनिटी का जो फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ यहाँ पर ये वर्ड स्प्लीन भी आ रहा होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्प्लीन है क्या। बेटा ये स्प्लीन कहाँ मौजूद होता है, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम एक मसल की पट्टी है जो पेट वाले हिस्से को छाती वाले हिस्से से अलग करती है, ठीक है। और जो हमारी ये लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी, इसकी जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है और डायफ्राम से थोड़ा नीचे ये स्प्लीन मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन सब्सटेंसेस। अगर कोई बाहर से आपके ब्लड के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया कोई आ चुके हैं, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ चुका है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको किल करने के लिए आगे रिस्पॉन्ड करता है। क्या करेगा ये, डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट आरबीसीज, पुराने जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको किल करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये जब रेड ब्लड सेल वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है आरबीसीज़ का, जो पुराने आरबीसीज़ हैं उनको यहाँ पर किल किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड रेजरवायर भी जो है इसके तौर पर भी एक्ट करता है, यानी इसके अंदर समहाउ कुछ रेड ब्लड सेल्स को स्टोर किया जाता है, ब्लड को जो है स्टोर करने की सलाहियत होती है, इसलिए इसे ब्लड रेजरवायर कहते हैं। तो वो ब्लड जब स्टोर रहता है तो कब इसका जो है वो हमें इसकी हेल्प हमें मिलेगी, जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, खासतौर पे जब आपके एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त क्या है कि आपको ब्लड लॉस होने की, जैसे ब्लड प्रेशर लो होगा तब ब्लड की जो सप्लाई की जाती है कौन करता है बेटा, ये स्प्लीन करता है। इसके अलावा नीड एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत हो और ऑक्सीजन जो आप इनहेलेशन के ज़रिए लेके जा रहे हैं वो कम हो, तो फिर आपने स्प्लीन के ज़रिए ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाकर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आरबीसीज़ होंगे, ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये कुछ स्प्लीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और उसका फंक्शन क्या है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो लास्ट वन जो पॉइंट रह गया है लिम्फेटिक सिस्टम का बेटा, वो है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन। अब इतनी सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो अब हमारे लिए लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला तो इसका फंक्शन ये है कि रिटर्न एक्सेसिव फ्लूइड एंड प्रोटीन टू ब्लड। यही चीज़ें हमने पढ़ी है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे टिश्यू के दरमियान सारा का सारा वो लिक्विड पड़ा हुआ है, उसको क्या करती है, वापस रिटर्न करवाती है। 90% तो कैपिलरीज में ही रिटर्न हो जाता है, बाकी जो 10% रह गया उसको भी वापस, ताकि ये सारी चीज़ें ज़ाय ना हो, उसको वापस जो है वो ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम करते हैं। अब ये एक पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। हमारी बुक कह रही है कि जो कैपिलरीज से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ये जो मटेरियल आता है वो, और जो वापस जज्ब होता है, वापस जज्ब होने वाला कम होता है, ठीक है, वो लेस होता है 3 टाइम्स। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पर कि अगर आपने 20 लीटर जो ब्लड में से मटेरियल निकाला है, कैपिलरीज में से निकाल कर टिश्यू में लाए हो, तो उसमें से सिर्फ 17 लीटर जो है पर डे के हिसाब से मटेरियल वापस रिटर्न होता है। बाकी जो 3 लीटर रह गया, ठीक है, वो 3 लीटर जो है वो वापस कौन रिटर्न करवाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करवाता है। एब्जॉर्ब फैट्स इन द ब्लड, अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल होती है, इसका काम होता है लार्ज प्रोटीन, और इसके अलावा जो हमारे जो ब्लड इनसॉल्युबल जो फैट्स होते हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील करके आपके ब्लड के अंदर एंटर करवाना। तो ये काम कौन करता है बेटा, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और याद रखें आपके जो लिम्फ का तकरीबन 1% हिस्सा जो है इन्हीं फैट से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट वन इसका फंक्शन है डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, बाहर वाले कोई भी जरासीम आ रहा है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम करता है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, इन सब के अंदर जो है लिम्फोसाइट और इसके अलावा मैक्रोफेजेस, ये वाइट ब्लड सेल के टाइप है जो आगे क्या करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। लिम्फ की जो असल फिल्ट्रेशन हो रही है वो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो जरासीम है उनको हमारे ये जो लिम्फोसाइट हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं ये उनको किल कर सकें और उसे जर्म फ्री बना सकें।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था, लिम्फ नोड्स का पार्ट बी था। इसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को कंप्लीट किया। होप सो आप लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतनी ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।